हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 24 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का सबसे प्रथम चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाएं। तो चलिए उसका सबसे पहला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि कीमिया का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कीमिया का अर्थ क्या होता है। कीमिया का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका नीला, काला, हरा, लाल। तो कीमिया का अर्थ क्या होता है। कीमिया का अर्थ जो होता है काला होता है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इनमें से कौन सा पदार्थ केवल दो तत्वों से मिलकर बना है। अब देखिए, चीनी में भी दो से अधिक तत्व है, ग्लूकोज में भी दो से अधिक तत्व है, चाय में भी दो से अधिक तत्व है, लेकिन पानी जो है आपका, पानी केवल दो तत्व से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, पानी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही क्या होगा, पानी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है कि सोना है धातु, अधातु, यहाँ पर होता है आपका अधातु, उपधातु, इनमें से कोई। तो सोना आपका क्या होता है, धातु। सोना क्या है आपका, धातु। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, एसआई प्रणाली में पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। एसआई प्रणाली में पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो मोल होती है। एसआई प्रणाली में जो है पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है, मोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। है कि 22 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। 22 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो मोल निकालने के लिए आप लोग बताए थे। तो मोल कैसे निकलता है, तो 22 ग्राम दिया हुआ और CO2 का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 32 और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 2 जमा 4 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 44 होता है। तो 22 में हम लोग कितने से भाग देंगे, 44 से भाग देंगे। तो 22 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे 44 से तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल। अगला क्वेश्चन है आपका गैलुसेक का नियम किससे संबंधित है। द्रव्यमान से, आयतन से, दाब से। तो गैलुसेक का नियम किससे संबंधित है, आयतन से। किससे संबंधित है, आयतन से। गैलुसेक का नियम किससे संबंधित है, आयतन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन करता है कि 90 ग्राम पानी में मोलों की संख्या। 90 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितना होगा, तो 90 ग्राम दिया गया है और पानी का जो परमाणु भार होगा वो कितना निकल जाएगा आपका, अनुभार जो होगा 18। इसे भाग दीजिएगा तो मोल का संख्या 18 × 90 यानी ऑप्शन नंबर 5 यानी 5 होगा। 90 ग्राम पानी में मोल की संख्या कितना होगा, तो 5। अगला है कि पदार्थ की मात्रक की एसआई इकाई क्या होता है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है, तो पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई होती है आपका मोल। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है, मोल होती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं बाबू, शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इसमें दूध भी आपका अशुद्ध है, वायु भी क्या अशुद्ध है, मिट्टी भी आपका क्या हो गया, अशुद्ध। लेकिन जल यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध पदार्थ। जल एक क्या है, यौगिक, और यौगिक एक प्रकार क्या है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका NaCl किसका उदाहरण है। NaCl किसका उदाहरण है, तत्व, यौगिक, मिश्रण और उपधातु। उपधातु तो होगा नहीं, मिश्रण तो होगा नहीं और तत्व तो होगा नहीं। इसमें क्या पहले से ही 2 परमाणु मिला हुआ है, तो ये तो यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जब हम लोग निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, 2 या 2 तत्व को डायरेक्ट मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रण। 2 या 2 तत्व को आराम से मिलाएंगे, किसी भी अनुपात में नहीं मिलाएंगे, सीधा साधारण उसको हम मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रण। लेकिन जब निश्चित अनुपात की बात आती है, जब निश्चित अनुपात में 2 या अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो वहां पर क्या बनता है बाबू, यौगिक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, यौगिक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही क्या होगा, यौगिक सही होगा। चलिए तो अगला में हम लोग चलते प्रश्न में। बोलता है कि स्टील किसका उदाहरण है। स्टील या इस्पात किसका, तत्व, यौगिक, मिश्रण या उपधातु। तो स्टील किसका उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु का। किसका हो जाएगा, मिश्र धातु का। तो चलिए
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने, लेबोजियर ने, गैलुसेक ने, बॉयल ने। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लेबोजियर ने। कौन किया था? लेबोजियर ने किया था। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संरक्षण के नियम के अनुसार क्या क्या होता है? तो सबसे पहला है इसमें द्रव्य उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्य नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य ना तो न उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य का भार रासायनिक अभिक्रिया में बदलता है। तो हमने बताया था क्लास में कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है कि पदार्थ का ना तो निर्माण होता और ना ही नष्ट होता, ना ही बनता है और ना ही नष्ट होता। पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बोलता है गुणनफल अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणनफल अनुपात का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका डाल्टन ने, बी है प्राउस्ट ने, सी गैलुसेक ने, डी लेबोजियर ने। किसने तो गुणनफल अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा नियम डाल्टन के सिद्धांत को समर्थन देता है? एक नंबर में आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में आपका आता है निश्चित अनुपात का नियम, सी में आपका आता है गुणनफल अनुपात का नियम और डी में आता है सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सभी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सभी। डाल्टन के सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत को समर्थन कौन देता है? द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम देता है, निश्चित अनुपात का नियम देता है, गुणनफल अनुपात का भी नियम देता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न का आता है 17 नंबर प्रश्न है आपका कि 2H2 प्लस O2 goes to 2H2O यह अभिक्रिया किस नियम को सिद्ध करता है? ऑप्शन ए नंबर है गुणनफल अनुपात, बी द्रव्यमान संरक्षण, सी परस्पर अनुपात, डी केवल निश्चित अनुपात। तो यहाँ पर जो ये नियम है तो सबसे पहला गुणित अनुपात को तो ये करेगा नहीं, परस्पर अनुपात को भी नहीं कर रहा पुष्टि, केवल निश्चित अनुपात को भी नहीं कर रहा। तो ये किसको करेगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट कहता है। तो ये किसको सिद्ध करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है? ये सिद्ध करता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान लगभग होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान लगभग होता है। तो एम ऑप्शन दे रखा 3.022 गुना 10⁻22। बी में ऑप्शन दे रखा है 6.022 गुना 10⁻23 और सी में दे रखा है आपको 9.022 गुना 10⁻25 और डी में आपको दे रखा है 1.022 गुना 10⁻24। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान किसके बराबर होता है? 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही होगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी 6.022 गुना 10⁻23। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत की? डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत है वह किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1803, बी दे रखा है 1808, सी दे रखा है आपका 1811 और डी दे रखा है आपका 1799। तो डाल्टन अपना सिद्धांत जो पारित किया था तो 1808 ईस्वी में। कब दिया था? 1808 ईस्वी में। और डाल्टन कौन थे? एक अंग्रेज शिक्षक थे। कौन थे? एक अंग्रेज शिक्षक थे। अंग्रेज शिक्षक थे। इन्होंने ही बताया था कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिस कण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। जिस कण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। कब बताया था इन्होंने? 1808 ईस्वी में। तो अपने सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया था? 1808 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी नंबर। कौन सा सही होगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। यानी बी नंबर ऑप्शन। अगला है कि डाल्टन के अनुसार पदार्थ किन से बना होता है?
तो डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ किससे बना होता है, कि पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से बना होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने का काम कौन किया था, डाल्टन ने। कौन किया था, डाल्टन ने। कितना में किया था, 1808 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ किससे बना होता है, तो परमाणुओं से। किससे बना होता है, परमाणुओं से। चलिए, तो हमने कुल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपका 11th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से है, टोटल 20 क्वेश्चन। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।